नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रुप्स। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन प्रदर्शित हो रहा है। श्रेणी 2B 3C 4D 5E डॉट 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 का अगला पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दो प्रकार के श्रेणी दिए हैं। श्रेणी में क्या क्या दिया है? कैरेक्टर और नंबर। कैरेक्टर क्या क्या दिया है? BCDE। तो यहाँ पे B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, E के बाद क्या आता है? F। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि F किस वाले ऑप्शन में है। 5F और 6F। तो दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें F आ रहा है। अब देखेंगे हम नंबर में क्या है? 2 3 4 5। 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6F दिया है फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 5E 9G 13I 17K। तो यहाँ हम पहले नंबर या कैरेक्टर किसी से भी कर सकते हैं। हम करेंगे पहले नंबर से, क्योंकि पहले नंबर ही दिया है। नंबर क्या दिया है? 5 9 13 17। तो 5 में अपन कितने जोड़ेंगे कि 9 हो जाएंगे? 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होंगे, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे। अब 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होंगे। 21 किस किस ऑप्शन में है? B ऑप्शन और D ऑप्शन। इसके बाद B ऑप्शन में M आ रहा है कैरेक्टर, D ऑप्शन में N आ रहा है। अब हमें पता लगाना है कि M सही है कि N सही है। अब देखेंगे हम कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या दिया है? E, दूसरा है G, तीसरा है I, चौथा है K। E के बाद कितने वर्ड छूटे हैं? फिर G आ रहा है। E के बाद क्या आता है? F छूटा है। F के बाद आ गया G के बाद क्या आता है? H, जो छूटा है। H के बाद क्या आता है? I यहाँ पर दिया, मतलब एक एक कैरेक्टर छूटा है। K के बाद क्या आता है? L को छोड़ना है। L के बाद क्या आता है? M, मतलब M हमारा B वाले ऑप्शन में है। तो B आंसर हमारा सही हो जाएगा 21M। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 4M और 9K और 16I और 25G डॉट 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 का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसके लिए स्क्रीन पर हमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 4 9 16 25। तो ये कुछ खास नंबर हैं, मतलब ये सभी वर्ग हैं। वर्ग मतलब क्या होता है? उसी नंबर का उसी में गुणा करेंगे तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, गिनती से लिखे हैं 4 2 3 4 5। अब 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36। अब यहाँ पर हमें समझना होगा 36 वाला आंसर हमारा सही होगा। 36 कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, अर्थात हमारा आंसर फर्स्ट और थर्ड वाला ही होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर फर्स्ट क्या दिया है? M के बाद क्या आता है?
सॉरी कैरेक्टर को यहाँ पीछे से लिया गया है। तो यहाँ अपन देखेंगे जी, जी के बाद क्या आता है एच, एच जो इसमें नहीं है मतलब गायब है। एच के बाद क्या आता है आई, आई 16 दिया है यहाँ पर। आई के बाद क्या आता है जे, जे यहाँ पे नहीं है। के दिया है, एल गायब है। मतलब यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि एक वर्ड छोड़ के दूसरा वर्ड बताना है। तो इससे पहले क्या आता है जी से पहले डी आता है। सॉरी एफ आता है। एफ से पहले आता है ई, एफ से पहले ई आता है। तो ई इसमें ऑप्शन में दिया है 36 ई, अर्थात राइट वाला आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा 36 ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी D8, G13, J18, M23 डॉट 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 का अगला पद ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर पहले कैरेक्टर लिखा है तो हम कैरेक्टर से समझेंगे। डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ, ई एफ को इनने जोड़ा नहीं है। ई एफ के बाद आता है जी, जी यहाँ पे 13 दिए हैं, जी 13। जी के बाद क्या आता है एच और आई, मतलब यहाँ भी 2 का गोल है। आई के बाद जे दिया है, जे 18। इसी प्रकार हम एम के बाद 2 को छोड़ देंगे। एम के बाद क्या आता है एन और ओ, ओ के बाद क्या आता है पी। तो यहाँ पी वाला ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिए हैं सी और डी, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर सी और डी में से ही होगा। अब देखेंगे हम कैरेक्टर, सॉरी नंबर, कैरेक्टर अभी किए थे। अब नंबर में क्या दिया है 8, 13, 18। 8 में कितने जोड़ेंगे कि 13 होंगे, 5 जोड़ेंगे तो 18 होंगे। 18 5 जोड़ेंगे, सॉरी 13 होंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 होंगे। और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होंगे। अब 23 से 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 28। 28 इसमें दिया है पी 28, तो 27 वाला ऑप्शन का आंसर आएगा हमारा पी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 2A11, 4D 13, 12G 17 डॉट 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 का अगला पद क्या होगा ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें वही सबसे पहले क्या दिया है नंबर, तो नंबर को हम करेंगे 2, 4, 12, 2, 4, 12। नंबर में क्या दिया है कि 2 तो पहली श्रेणी में हैं, 4 कैसे होंगे, एक खुद का नंबर और एक पहले वाले का नंबर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए। अब 12 कैसे हुए, खुद का नंबर एक इसका और एक इसका 3 हो गए तो 4 तिया 12 हो जाएंगे, हो गए 12। अब यहाँ पे कितने आने चाहिए, 4 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौके 48। यहाँ पर हमारा आंसर सी और डी में दिया है 48, तो हमारा सही आंसर सी और डी ऑप्शन में आना चाहिए। अब हम देखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या क्या दिया है, जे दिए हैं 3, बी ऑप्शन में, जे ऑप्शन में, सॉरी सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो जे यहाँ पर कॉमन है तो हमारा बी आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो जे तो इन दोनों में दिया है। अब हम कंपटीशन करेंगे लास्ट के नंबर से। लास्ट में नंबर कितने हैं 21 और 23।
अब देखते हैं कि आंसर सही क्या होता है। 11 में कितने जोड़ेंगे? 2, कितने हो गए? 13। अब 13 में कितने जोड़ेंगे कि 17 हो जाएंगे? 4, 17 हो गए। अब 17 में कितने जोड़ने चाहिए? 6 जोड़ने चाहिए। 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 23। तो हमारा आंसर डी वाला सही होगा। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन छूट गया है, तो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन है श्रेणी C4X F9U I16R ... का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के नंबर हैं। 4 क्या है, 9 क्या है और 16 क्या है। ये सभी वर्ग हैं, 2, 3, 4 के वर्ग। तो हमारा अगला वर्ग 5 का होगा, अर्थात 25। बीच में जो नंबर दिए हैं आंसर 25 वाला होना चाहिए। ऑप्शन में हमारे सभी में 25 लिखे हैं, एक छोड़कर डी वाला, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचे 3 ABC। इसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे। C के बाद क्या आता है? D के बाद क्या आता है? E के बाद क्या आता है? F यहाँ पर दिया है F9U। मतलब हमारा आंसर आने के लिए 2 कैरेक्टर को छोड़ने होंगे। I के बाद क्या आता है? JK को छोड़ना है। JK के बाद क्या आता है? L। तो हमारा आंसर भी L में से ही होना चाहिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन में K दिया है, तो ये वाला आंसर हमारा आएगा नहीं। अब बाकी बचे B और C के लिए लागू करना है। अब हम देखेंगे लास्ट वाले कैरेक्टर से। लास्ट कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पीछे से। R के बाद क्या आता है? R के बाद क्या आता है? S के बाद क्या आता है? T के बाद क्या आता है? U। मतलब यहाँ भी 2 कैरेक्टर को गोल किया गया है। U आ गया, तो यहाँ पर हमें R से पहले के 2 गोल करने होंगे और तीसरा वाला जो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसमें हमारा O हो रहा है, तीसरा पहले का हमारा O होगा। 2 छोड़ेंगे तो इसका आंसर हमारा होगा L25O। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये ABCD वाले बात है, ABCD हमें सही तरीके से आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी L6D I9G F12J ... का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या है कि एक ज़्यादा क्या दिख रहा है अपने लिए? लास्ट में M किस में नहीं है? डी वाले ऑप्शन में, तो डी आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आगे क्या दिख रहा है। आगे सबसे ज़्यादा C दिख रहा है, और C किस में नहीं है? फर्स्ट वाले में। तो हमारा फर्स्ट वाला और
चौथा वाला आंसर नहीं होगा। अब बचे बी और सी, तो बी और सी में से आंसर होने चाहिए। अब देखेंगे हम नंबर में क्या लिखा है 6 में कितने जोड़ेंगे कि 9 हो जाएंगे। 3, अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 12। अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 15 होंगे। तो आंसर हमारा बी वाला होगा, C15M। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रेणी 23J48, 17G12, 13D4। अब हमें यहाँ देखना होगा हम देखेंगे पीछे वाले नंबर से। पीछे वाले नंबर में क्या लिखा है 4, 12, 48। यहाँ पर एक हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएंगे जो यहाँ पर दिए हैं। अब 12 का गुणा कितने बार करना पड़ेगा 4 बार, तो कितने होंगे 12 चौके 48। तो यहाँ क्या आना चाहिए जो खाली जगह है 4 तिया 12, 12 चौके 48, तो 2 दूनी 4 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन वाला हमारा आंसर सही होगा। अब 2 ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के 2 क्वेश्चन ऑप्शन ए नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे कैरेक्टर से, तो कैरेक्टर भी देखो बढ़ते ही क्रम में लिखे हैं। पहले आया पीछे से डी, डी के बाद है जी, जी के बाद है जे। यहाँ बढ़ रहे हैं लेकिन कितने गैप है वो तुम लोगों को समझना है। तो डी से पहले क्या आता है बी आता है और ए आता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए इसमें 3 का गैप दिया है। डी के बाद क्या आता है ई, एफ और जी, 2 का गैप दिया है। तो पिछले 2 कम करेंगे डी से, सी और बी। अब बचा ए वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा 11A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी Q1F, S2U, S2E, U6D, W21C डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा। इसके लिए हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर में क्या दिया है 1 में 2 जोड़ेंगे कितने होंगे 3। अब जो जोड़ हुआ है उसका 2 में गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 6 यहाँ पे दिए हैं। अब इसी प्रकार हम जोड़ेंगे, यहाँ पर कितने हो रहे थे 1 में 3, 6 तिया 18 होंगे, एक एक करके जोड़ेंगे 6 तिया 18, 18 में कितने जोड़ेंगे 21 हो जाएंगे। 18 में कितने जोड़ेंगे 21 हो जाएंगे। 3 जोड़ेंगे क्योंकि 3 अपन ने यहाँ जोड़े थे। उसी प्रकार 21 में तो यहाँ पर क्या होगा 21 चौके 84, 21 चौके 84 होते हैं। 84 में 4 जोड़ेंगे, जैसे अभी अपन ने 3 जोड़े थे अब यहाँ से 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 88। अब 88 कहाँ कहाँ पर हैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में, ये 2 नहीं आएंगे। अब क्या होगा
पीछे बी दिए हैं तो सेम है। अब आगे वाले से स्टार्ट करते हैं। क्यू के बाद क्या दिया है, आर, आर गायब है, एस, एस के बाद टी गायब, यू, यू के बाद वी गायब है, डब्लू, डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स गायब हो, एक्स के बाद आएगा वाई। तो वाई तुम्हारा ए ऑप्शन में दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा, वाई वाला, वाई 88 वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी बी 88 बाय सी 21 डब्लू डी 6 यू ई 2 एस। इसके बाद खाली ऑप्शन में क्या आएगा ये ज्ञात करना है। ये ऑप्शन अभी हम कर चुके हैं, उसी प्रकार था जैसे अभी अपन ने किया था, 2 6 21 और 88। तो दो से पहले एक ही आता है, एक इसमें बी ऑप्शन में दिया है और डी ऑप्शन में। अब दोनों में क्यू क्यू भी दिए हैं। अब हम पहले कैरेक्टर को ध्यान में रखना है, एफ वाला सही है कि ई वाला सही है। दोनों में आ रहा है एफ और ई, तो हम देखेंगे इसमें बी लिखा है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ किस में है, बी वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, F1 Q, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 4D7 9G9 16J11 डॉट 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 का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 9 16 ये क्या हैं, वर्ग हैं, ये हमारे वर्ग हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो यहाँ पर 25 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब बी वाला और डी वाला, इनमें से कोई एक होगा, बाकी का हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम समझेंगे अब कैरेक्टर से। डी के बाद क्या आता है, ई, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी आता है जो हमारा दिया है, मतलब यहाँ पर दो दो कैरेक्टर को गायब किया गया है। जे के बाद क्या आता है, लास्ट में देखेंगे जे के बाद क्या आता है, के एल, एल को गायब करना है। एल के बाद क्या आता है एम, एम हमारे किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में, हमारा राइट आंसर। कितने इजी सवाल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी AD 17 FI 22 KN 27 डॉट 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 का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम समझेंगे पहले वाले कैरेक्टर से याद करना है या समझेंगे। ए के बाद इन्होंने डायरेक्ट दूसरी श्रेणी में एफ लिखा है, तो ए के और एफ के बीच कितने कैरेक्टर छोड़े हैं, कितने छोड़े हैं, यहाँ पर 5-5 कैरेक्टर को छोड़ा गया है। ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई एफ दिया है, 4-4 कैरेक्टर को छोड़े गए हैं। बी सी डी ई एफ दिया है, एफ के बाद क्या छोड़ा गया है, जी एच आई जे के दिया है। इसी प्रकार एल एम एन ओ, ओ के बाद क्या आता है पी, ये हमारे छोड़े गए कैरेक्टर हैं और जो पी हमारे यहाँ पे आएगा। तो पी ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, बाकी के बी सी हमारे नहीं आएंगे। अब देखेंगे हम दोनों ऑप्शन में 32 कैरेक्टर दिए हैं पीछे नंबर। अब हम देखेंगे सेकंड कैरेक्टर से, सेकंड कैरेक्टर क्या क्या दिया है,
फर्स्ट में P दिया है, सेकंड में O दिया है। अब हम यहाँ से देखेंगे D दिया है, इसमें I दिया है, N दिया है। D के बाद क्या आता है? D के बाद E F G H, यहाँ भी चार चार छोड़े गए हैं। H के बाद क्या आता है? I यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार N के बाद 4 कैरेक्टर को हटाना है। O P Q R, बाकी बचा S, तो हमारा आंसर S वाला होगा, मतलब PS 32 ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 4 गायब करना है, ए वाला रखना है। तो S किस में है? सेकंड क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 25P 16K और 9F डॉट 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 का अगला पद क्या होगा? ये बात ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है और 25 5 का। तो यहाँ पर कितने का आना चाहिए? 2 का, क्योंकि 3 4 5 दिए हैं, तो आना चाहिए काय का? 2 का आना चाहिए। 2 का वर्ग कितना है? 4। 4 इसमें कहाँ दिया है? फर्स्ट ऑप्शन, वहाँ किसी में है ही नहीं 4, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी 25A बाय 10B, सॉरी 25A नहीं, Z5A। इसके बाद है बाय 10B X20C। तो यहाँ पर क्या किया है? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ऐसा इन्हें गुणा किया है। तो 20 दूनी कितने होते हैं? 40। अब 40 किस में दिए हैं? सिर्फ एक ऑप्शन दिया है B, W40D, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी P32S Q16R R8Q डॉट 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 का अगला पद क्या होगा? इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें देखो कैरेक्टर, सॉरी बीच में नंबर दिए हैं, वो गुणा के आधार पे दिए हैं। 8 दूनी कितने दिए हैं? 16, 16 दूनी 32। अब कितने के दूनी 8 होते हैं? 4 के। तो 4 ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया है? फर्स्ट में और सेकंड में। अब हम देखेंगे कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर क्या क्या दिया है? P Q R। R के बाद क्या आता है? S। तो S किस में है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी D8A C10B B12C डॉट डॉट का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे समझेंगे? 10 कैसे आया यहाँ पर सेकंड में? 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो गए, 12 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए? 14। अब 14 किस ऑप्शन में दिया है? बी में और डी में। अब बाकी बचे कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर से समझेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या दिया है? D C B। B से पहले क्या आता है? ए किस ऑप्शन में है? दोनों में है। तो अब हम देखेंगे पीछे वाले कैरेक्टर में पहले में क्या दिया है? A, दूसरे में B, तीसरे में C। तो चौथे में क्या आना चाहिए? चौथे में D किस में है? बी वाले ऑप्शन में। तो इसका हमारा सही आंसर बी होगा, A14D। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी 16K और 25L, ये भी हमारे वर्ग दिए गए हैं। 16 4 का है, 25 5 का है, बीच में हमें ज्ञात करना है, और 49 हमारा 7 का है। तो बीच में क्या आएगा? 4 5 6 का आना चाहिए। 6 का कितना होता है? 36, जो हमारा ए वाले ऑप्शन में दिया है, ये राइट ऑप्शन होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 17DA 22IF ... 32SP। अब हमारे लिए ये समझना है 17 में कितने जोड़ेंगे कि 22 होंगे। 5 जोड़ेंगे। अब 22 में कितने जोड़ेंगे, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 27 होंगे यहाँ पर। और 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 आना चाहिए। 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 32। सही आंसर है हमारा 27 वाला। तो 27 कहाँ कहाँ पर लिखे हैं, सी छोड़ के सभी में 27 हैं। अब हम देखेंगे सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर क्या दिया है, डी, आई और एस। डी के बाद क्या लिखा है, आई। डी में कितने कैरेक्टर छोड़ेगा डी और आई के बीच, ई, एफ, जी, एच, 4 कैरेक्टर छोड़े गए हैं। आई के बाद भी 4 कैरेक्टर छोड़ने अपने लिए, जे, के, एल, एम। तो आंसर हमारा एन वाला आना चाहिए क्योंकि एन नहीं लिखा है। तो ये वाला आंसर हमारा 27 एन के सही होगा क्योंकि बाकी के सेकंड नंबर में एन किसी में नहीं है। फर्स्ट आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी A4 F9 ... P25 में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी हमारे वर्ग के सवाल हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 का वर्ग 16 होना चाहिए क्योंकि 5 25 का है। तो 16 तो सभी में है। अब इसके बाद हम कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर क्या दिया है, ए के बाद एफ लिखा है तो ए और एफ के बीच में कितने बार छोड़े गए हैं, कितने छोड़े गए हैं, बी, सी, डी, ई, 4 छोड़े गए हैं। इसी प्रकार हम 4 एफ के बाद छोड़ेंगे, जी, एच, आई, जे। मतलब यहाँ पर के आना चाहिए। के किस में है, बी ऑप्शन में। बी इज राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी A5Z B10Y। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन एक कर चुके हैं जो बहुत इजी है, बन जाना चाहिए हर किसी पर। इसमें क्या दिया है, कैरेक्टर से समझेंगे हम, सॉरी बीच वाले नंबर समझेंगे। 5, 5 दूनी 10, 10 दिया है। अब 10 दूनी कितने होते हैं, 20, 20 यहाँ पे खाली है। 20 दूनी कितने होते हैं, 40, जो अपन यहाँ पे दिया गया है 40। तो हमारा 20 वाला आंसर ही सही होगा। अब 20 किस में है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में। अब हम देखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर क्या क्या दिया है। फर्स्ट श्रेणी में ए दिया है, बी दिया है, यहाँ पे सी होना चाहिए क्योंकि फोर्थ श्रेणी में डी दिया है। तो सी वाला किस में दिया है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें।